शादी टूटी तो बीवी बोली गुजारा भत्ता चाहिए। पति बोला गुजारा? अरे तुम्हारा गुजारा तो मुझसे भी बेहतर है। और अब लखनऊ हाई कोर्ट ने भी यही कह दिया। मैं हूं रुचित्वी और आज की खबर सिर्फ एक पति पत्नी के बीच का मामला नहीं है, बल्कि उन तमाम दंपतियों के लिए नजीर है जो तलाक और गुजारे भत्ते के झगड़े में फंसे रहते हैं। लखनऊ हाई कोर्ट की पीठ ने एक अहम पारिवारिक विवाद में बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि अगर पत्नी खुद अच्छी खासी कमाई कर रही है तो उसे पति से गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता। मामला सॉफ्टवेयर इंजीनियर दंपति का है। पति की मोटी सैलरी 1.75 लाख रुपए महीना है और पत्नी भी किसी से पीछे नहीं है। हर महीने 73,000 रुपए कमा रही है। इतना ही नहीं, पत्नी ने लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में 80 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत का फ्लैट भी खरीद रखा है। ऐसे में पति ने तर्क दिया कि जब पत्नी खुद सक्षम है और आराम से अपना खर्च उठा सकती है तो फिर उस पर गुजारा भत्ता का बोझ डालना नाइंसाफी है। लेकिन पारिवारिक अदालत ने पहले आदेश दिया था कि पति को हर महीने 15,000 रुपए पत्नी को देना होगा और यही आदेश पर पति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और यहाँ से कहानी पूरी पलट गई। हाई कोर्ट ने साफ कहा पत्नी जब आर्थिक रूप से स्वतंत्र है तो वो पति की कमाई पर हक नहीं जता सकती है और इसीलिए पारिवारिक अदालत का आदेश रद्द कर दिया गया। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात आई बच्चे की। हाई कोर्ट ने कहा पत्नी का खर्च पत्नी खुद उठाएगी, लेकिन बच्चे का खर्च पति से छूटेगा नहीं। अदालत ने आदेश दिया कि पति को हर महीने 25,000 रुपए अपने नाबालिग बच्चे के भरण पोषण के लिए देने होंगे। यानी कि पत्नी के लिए भत्ता बंद, लेकिन बच्चे के लिए जिम्मेदारी जारी। जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने साफ कहा कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश त्रुटिपूर्ण था, लेकिन बच्चे का अधिकार किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता है और यही इस केस का असली संदेश है। पति और पत्नी में बराबरी हो सकती है, लेकिन बच्चे के भविष्य की जिम्मेदारी दोनों की है। अब इस फैसले से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या गुजारा भत्ता सिर्फ उन महिलाओं तक सीमित होना चाहिए जो सच में कमजोर है, या फिर हर तलाकशुदा महिला को ये अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उसकी कमाई कितनी भी क्यों ना हो? और अगर पति पत्नी दोनों अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं तो बराबरी का असली मतलब यही नहीं कि दोनों अपना खर्च खुद संभाले और बच्चा दोनों की साझा जिम्मेदारी बने। जरा अपने आसपास के हालात सोचिए। रांची, धनबाद, जमशेदपुर या बोकारो जैसे शहरों में आज कितनी ही महिलाएं हैं जो बैंक, स्कूल, प्राइवेट कंपनियों और सरकारी दफ्तरों में अच्छी नौकरी कर रही हैं। वो खुद EMI भर सकती हैं, घर का किराया दे रही हैं, बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर रही हैं। ऐसे में अगर तलाक हो जाए तो क्या उन्हें पति से अलग से भत्ता मांगना चाहिए, या फिर कोर्ट का यही फैसला न्याय संगत है कि आर्थिक रूप से सक्षम पत्नी अपना खर्च खुद उठाए? और यहाँ एक मजेदार तुलना भी समझ लीजिए। बीवी हर महीने 70 से 80,000 रुपए कमा रही है, नेटफ्लिक्स और आईफोन का खर्च उठा रही है, लेकिन फिर भी पति से बोल रही है गुजारा भत्ता दो। तो कोर्ट भी बोलेगा मैडम आपका गुजारा तो हमसे बेहतर है, फिर पति से पैसे क्यों? दरअसल ये केस सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि समाज की सोच पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बराबरी की बात हम शादी के वक्त बड़े गर्व से करते हैं, पति पत्नी बराबर हैं, दोनों मिलकर चलेंगे, लेकिन तलाक के वक्त वही बराबरी क्यों गायब हो जाती है? क्यों जिम्मेदारी सिर्फ पति की जेब पर लादी जाती है? हाई कोर्ट का फैसला इसी सोच को चुनौती देता है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फैसला आने वाले वक्त में हमारे समाज की मानसिकता बदल पाएगा? क्या बराबरी सिर्फ खुशियों और तस्वीरों तक सीमित होगी, या तलाक और विवादों में भी उसका उतना ही पालन होगा? और अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट का ये फैसला सही है या पत्नी के अधिकार कम कर दिए गए हैं? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।